औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए तो हमें फिर दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, हमारा ये अहद है, अपने रब से ये वादा है कि हमने हमेशा सच्चाई का साथ देना है, हक़ का साथ देना है, झूठ का साथ नहीं देना। नाज़रीन करम, लेटेस्ट जजमेंट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सिविल पिटिशन नंबर 3185/2020। ये लेटेस्ट जजमेंट है, अभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ऑनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने इस केस को सुना, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इसको सुना, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, 3 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने इसको सुना है। और इसका जो टाइटल है वो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रावलपिंडी एंड अदर वर्सेस मैसर्स फरोख इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स प्रोप्राइटर मेस फरदोस मनवर। नाज़रीन इकराम, ये जो केस है इसका थोड़ा सा हम फैक्ट्स देखते हैं कि इसमें कौन से फैक्ट हुए हैं। पटिशनर ने एक एप्लीकेशन फाइल की 9,12,801 रुपये लेने के लिए रिस्पोंडेंट से, कि रिस्पोंडेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, कुछ आइटम्स मैसर्स फारूक इंटरनेशनल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मंगवाई थी, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो इन्होंने इसके ऊपर रिकवरी का दावा कर दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, इसलिए हमें इतना नुकसान हुआ, तो आप ये पैसे हमें दें। अब रिस्पोंडेंट जो है उसने डिड नॉट कॉन्टेस्ट दी सूट। वो जो सप्लायर था जिसने चीज़ें सप्लाई करनी थी, मैसेज फारूक, उसने मुआहदे इस केस को कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। Therefore was proceeded against an ex parte and asked the petitioner to produce evidence। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा जनाब वो नहीं आए वहां पर, ये मैसेज फारूक, तो ट्रायल ने कहा कि जनाब आप एविडेंस दें पिटिशनर को। Subsequently, the civil judge first class Rawalpindi trial court wide judgment and decree dated 22/2/2014 dismissed the suit, holding that the petitioner had failed to prove their claim। अभी एविडेंस नहीं हुई थी और उनको एविडेंस के लिए बुलाया गया, एंड आस्क्ड द पिटिशनर टू प्रोड्यूस एविडेंस। उसने एविडेंस ली, जब एविडेंस ले ली उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि सिविल जज फर्स्ट क्लास रावलपिंडी जो ट्रायल को जज थे, उन्होंने एक डिग्री जारी कर दी, जजमेंट जारी कर दी 22/2/2014 को कि जनाब पिटिशनर अपना केस साबित नहीं कर सका। द अपील filed against the judgment and degree of the trial court was dismissed by the additional district judge रावलपिंडी। इसके खिलाफ अपील हुई कि जनाब ये फैसला गलत है, अपील फाइल कर दी गई, वो भी डिसमिस हो गई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, जो कि 25/2/2016 को। उसके बाद पिटिशनर ने एक सिविल रिवीजन की हाई कोर्ट में, वो भी जो है वो डिसमिस हो गई। Arguments heard and law pursued the and have pursued the record। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने रिकॉर्ड को परस्यूट किया, आर्गूमेंट सुने हैं। वेयर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग को ओनली द प्लेंटिफ अपीयर एंड द डिफेंडेंट डिस्पाइट बीइंग ड्यूली सर्व्ड डज नॉट अपीयर। हियरिंग
की डेट पर प्लेंटिव सिर्फ हाजिर हुआ, डिफेंडेंट नहीं आया। द कोर्ट बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर ऑर्डर, उसका जो अंडर ऑर्डर 9 था, रूल 6, अदालत ने सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 9 रूल 6 की पार इस्तेमाल करते हुए may proceed against the defendant ex parte and pass a degree without recording evidence। लो जनाब, ये बात अब थोड़ा सा आगे जाके खुली है कि एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की गई थी। एविडेंस बुलाई गई थी, पिटिशनर को कहा गया था कि जनाब आप आकर, पिटिशनर आ गया। द कोर्ट बाय एक्सेसिंग पावर एंड द डिफेंडेंट डिस्पाइट ड्यूरिंग सर्व डज नॉट अपीयर, वो नहीं पेश हुआ कोर्ट against the defendant ex parte and pass a degree without recording evidence। As per section 2 subsection 2 of CPC, a degree means the formal expression of adjudication which, as far as regards the court, conclusively determines the rights of the party with regard to all or any of the matters in controversy in the, यानी उसका मतलब ये है कि डिग्री वो होती है जो भी मामलात हैं उसको चेक करके बताया जाए कि फैसला किया जाए, फाइनल बात की जाए। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एज वेल, इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी इसके अंदर शामिल है डिग्री। द कोर्ट आफ्टर प्रोसीडिंग विद द डिफेंडेंट एक्स पार्ट मे डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज आइदर विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस और मे कॉल द प्लेंटिफ टू प्रोड्यूस एविडेंस। कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को एक्स पार्ट करके, पार्टीज के राइट डिटरमिन करके, बगैर प्लेंटिफ की एविडेंस रिकॉर्ड करके भी फैसला दे सकती है कि अगर वो कंक्लूजन पर पहुंच गई है कि वाकई ये इंसाफ हो सकता है। Thus, despite non-appearance of the defendant, the court should not act mechanically। कोर्ट को मैकेनिकली नहीं होना चाहिए, डिफेंडेंट अगर नहीं आया, rather ought to consider the legal and factual aspects of the case on the basis of the material available before it। बावजूद इसके के सफ़ा मिसल पर रिकॉर्ड मौजूद हो। A document which pertains to financial and future obligation is required to be attested by at least 2 witnesses as provided by Article 17 subsection 2A of Kanun Shahadat 1984। Article 79 of the Order 1984 mandate that any such document required by law to be attested by 2 witnesses shall not be used as evidence, save for 2 attesting witnesses appear before the court to prove its execution unless the same is admitted by the contesting parties as stipulated by Article 81 of the Order 1984। If the question of execution and attestation of any such document is put in issue by the court, the party relying upon such document is required to produce its 2 marginal witnesses in order to prove। कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसको एडमिट नहीं किया जा रहा फ्री कैन की तरफ से, तो फिर 2 मार्जिनल विटनेस, 2 गवाहान अदालत में पेश करेंगे। द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल सच डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टीज एज वेल एज इन केसेस वेयर द डिफेंडेंट इज प्रोसीडेड अगेंस्ट एक्स पार्ट। जहां पर एक्स पार्ट प्रोसीड किया गया वहां पर भी यही कानून नाफिज होगा। द पिटिशनर प्लेंटिफ हैव रिलाइड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच एडमिटेडली परटेन्स टू फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन। The initial burden of proving the case and the document was on the petitioner plaintiff despite the fact that the defendant was proceeded ex parte। okay, जनाब दावा प्लेंटिफ ने किया था, पिटिशनर ने किया था, उसको साबित करना भी उसकी जिम्मेदारी थी। बेशक डिफेंडेंट एक्स पार्ट हुआ। The trial court, in order to satisfy itself with regard to the execution of the document, exercised its discretion by asking the petitioner plaintiff to produce evidence in support of thereof। तो अदालत जो है वो प्लेंटिफ को, पिटिशनर को कह सकती है कि जनाब आप अपने मौक़िफ़ को साबित करें डॉक्यूमेंट्स की मदद से। द लॉ हैज़ प्रोवाइडेड अ प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू अ पर्सन कंसर्न अलॉन्ग विद इट्स ओरिजिनल रिकॉर्ड। कानून ने एक ऐसा पूरा तरीकाकार दिया है कि जो रिकॉर्ड जिस शख्स के पास होगा उसको कैसे अदालत में बुलाया जाएगा और उससे उसकी गवाही ली जाएगी। इफ द प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट फॉलोड इन
manner prescribed by law, the same cannot be taken into consideration. The petitioner produced the document through their representative. पिटिशनर ने अपने नुमाइंदगान के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजे, हु नाइदर प्रीपेयर्ड नॉर टेस्टेड द सेम, जिन्होंने ना तो उस डॉक्यूमेंट को बनाया था ना उसको तस्दीक की थी. इवन द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स वर नॉट प्रोड्यूस इन द ट्रायल कोर्ट फॉर कंपैरिजन. उन्होंने अपने एविडेंस में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी पेश नहीं किए जिससे उसका कंपैरिजन किया जाए. बिसाइड production of the marginal witness of the document in the court is a condition precedent under Article 79 of the Order 1984, but the needful was not done. The petitioner have failed to prove the execution of document relied upon as such did not confirm the contents of the plaint. अब मामला ये हुआ है कि केस दायर हुआ है, रिकवरी का दावा हुआ है कि जनाब ये पैसे मैंने इससे लेने हैं. उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पेश किए, एक तो वो पिटिशनर खुद नहीं आया, उसने अपने नुमाइंदों के जरिए भेज दिया. अब नुमाइंदे वो थे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, वो उसके ऊपर मार्जिनल विटनेस करार नहीं दिए जा सकते थे. The courts below, after proper adjudication of the matter, have concurrently refused to grant relief to the petitioner and dismiss the suit. उन्होंने जनाब पिटिशनर को तीनों अदालतों ने, ट्रायल कोर्ट ने, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था. The learned counsel for the petitioner has not been able to point out any substantial question of law, illegality, procedural irregularity, or jurisdictional defect in the concurrent findings of the fact of the court below warranting interference. जनाब ये साबित नहीं कर सके पिटिशनर कि जो नीचे फैसले हुए हैं उसमें क्या गलती है. Thus, in view of the above, leave is refused and the petition is dismissed. The petitioner have abused the process of law by filing vexatious, frivolous, wasting the precious time of the court. अदालत ने जनाब उसको, वो पैसे लेने आया था खुद, अदालत ने उसको जनाब 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया. Since the respondent did not participate in the proceeding right from the beginning, therefore the cause shall be deposited by the petitioner in charitable organization of their choice within 1 month from receipt of a copy of this order. उनका जनाब क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, वो शुरू से उसने केस में हिस्सा नहीं लिया आखिर तक, वरना ये लाख रुपया उसको मिल जाना था, तो इसलिए ये पिटिशनर किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ये एक माह के अंदर 1 लाख रुपया जमा करवा के उसकी रसीद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए. तो ये जनाब ना सूरत हाल बनी है हमारे इस केस की कि उसमें जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, अब डिफेंडेंट तो आया ही नहीं है, डिफेंडेंट वाला तो काम खत्म हो गया कि डिफेंडेंट केस में पेश नहीं हुआ. मैंने एक दावा किया, डिफेंडेंट पेश नहीं हुआ. अब अदालत के पास ये इख्तियार है कि जब एविडेंस का टाइम आया और डिफेंडेंट नहीं है तो अदालत ये कर सकती है कि जवाब दावा देकर, जवाब दावा तो आया नहीं, मेरा रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दे. और अदालत ये भी देख सकती है अगर वो समझती है कि मज़ीद इससे एविडेंस मांगे जाएं तो वो प्लेंटिफ का एविडेंस यानी मुझसे एविडेंस मांग कर उसके मुताबिक फैसला कर सकती है. बगैर एविडेंस लिए भी कर सकती है और एविडेंस लेकर भी कर सकती है. Thus, despite non-appearance of the defendant, the court should not act mechanically, rather ought to consider the legal and factual aspect of the case on the basis of material available before it. उन्होंने कहना अगर वो डिफेंडेंट नहीं ना आया तो अदालत ने मैकेनिकली काम नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हालात वाकयात देखने हैं, रिकॉर्ड सारा अच्छी तरह चेक करना है. और इसके लिए द कोर्ट आफ्टर प्रोसीडिंग विद द डिफेंडेंट एक्स पार्ट may determine the right of the parties either without recording evidence or may call the plaintiff to produce evidence. ये उसकी स्वाबदीद है, लेकिन मैकेनिकली फैसला नहीं करता. मेरा ख्याल है हम इस बात को समझ चुके होंगे कि डिफेंडेंट नहीं आया, मुद्दा लहर नहीं आया तो ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें उसे देखकर भी अदालत डिग्री जारी कर सकती है या फिर वो
एविडेंस ले ले प्लेंटिफ से, ताकि वो गलती ना हो जाए। नाज़रीन इकराम, ये एक लेटेस्ट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की, जिसमें हमने देखा कि पिटिशनर अकेला ही सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके मुकाबले में कोई भी नहीं था और वो हार गया। और जो कंकरेंट फाइंडिंग्स थी तीनों कोर्ट्स की, बिलो की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।